मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों करोड़ों अरबों दुरूद व सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला हम सब को और हम सब की सब इबादतें, कुर्बानियाँ और दुआएं कबूल फरमाए। ईद के आज तीसरे दिन के सदक़े आमीन। आज हम अपने दिलों को अल्लाह की याद, कुरान पाक की तिलावत, दुरूद पाक और शुक्र से आबाद रखें, क्योंकि असल इज़्ज़त अल्लाह की बंदगी में है। आइए आज हम सूरह आल इमरान की आयत नंबर 79 का तर्जुमा सुनते हैं। तर्जुमा: किसी इंसान के लिए ये जायज़ नहीं कि अल्लाह इसे किताब व हिकमत और नबूवत अता फ़रमाए, फिर वो लोगों से कहे कि अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि वो तो ये कहेगा कि अल्लाह वाले बन जाओ। इस वजह से तुम किताब सिखाते हो और पढ़ाते हो। तफसीर: इस आयत में अल्लाह ताला वाज़िया फरमा रहे हैं कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम लोगों को सिर्फ़ अल्लाह की इबादत की दावत देते थे। कोई नबी ये नहीं कहता था कि लोग इसकी इबादत करें, बल्कि अंबिया का पैगाम ये होता है कि अल्लाह वाले बन जाओ, इल्म दीन सीखो और सिखाओ और अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करो। आयत में लफ्ज़ रब्बानी या आया है, यानी ऐसा शख्स जो इल्म वाला हो, अमल वाला हो और लोगों को अल्लाह के करीब लाने वाला हो। हदीस मुबारक: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। हमारे लिए ये सबक है कि इबादत सिर्फ़ अल्लाह की करनी चाहिए। दीन का इल्म हासिल करना और दूसरों तक पहुँचाना बहुत बड़ी नेकी है। हमें अल्लाह वाले और अमल वाले बनने की कोशिश करनी चाहिए। दुआ है रब्बुल ज़ुल जलाल से, या अल्लाह हमें खालिस अपनी इबादत करने वाला बना दे, हमें नाफ़े इल्म, इखलास और अमल सालिह अता फ़रमा और हमें कुरान सीखने और सिखाने वालों में शामिल फरमा और इसे दूसरों तक पहुँचाने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन। अल्लाह ताला आप सबको इल्म नाफ़े, ईमान, क़ुर्ब इलाही अता फ़रमाए, आपके घरों में सुकून, रहमत, बरकत से भर दे और हमें हमेशा अपना सच्चा बंदा बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।